हेलो दोस्त, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मिथिलेश चौधरी। आपका जो फरमाइश है, आपका जो क्वेश्चनर है, आपका जो कमेंट बॉक्स में जो लिखते हो और जो जानना चाहते हो कि ये जो 3 केमिकल है पीवीसी वाटर स्टॉपर में, इसका क्या परफॉर्मेंस है, क्या फंक्शन है। आपके फैमिली में भी कंपाउंडिंग होता है, जिससे आपका माँ आपका खाना बनाने तक, आपके घर संभालने तक काम करती है, आपका फादर पैसे कमाने तक काम करते हैं, आपके बच्चे जो है आपका खुशियां देने के काम करते हैं। कंपाउंडिंग जो होता है हर जगह होता है, हर जगह होता है, घर से लेकर के समाज से लेकर सोसाइटी तक, हर जगह पे। कंपनी में भी कंपाउंडिंग होता है, अलग अलग लोगों का फंक्शन होता है, याद है ना। उसी तरह से पीवीसी कंपाउंडिंग के अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट यूज किए जाते हैं। हम जो आपको बताने जा रहे हैं, जरा अपने माइंड को फ्रेश कर लीजिए और इस वीडियो को पूरी ध्यान से देखिए। फिर भी आपको अगर क्लियर समझ में नहीं आता तो फिर मेरे को आप याद कीजिए, मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए तैयार हूं। तो हम आपको आज 3 केमिकल के बारे में बताएंगे कि ये तीनों केमिकल का पीवीसी कंपाउंड में क्या रोल है, क्या फंक्शन है। हर आदमी का एक रोल होता है। आपके बॉडी में जितने भी पार्ट्स हैं सबका एक रोल होता है। जैसे आँख का एक रोल होता है, नाक का एक अलग रोल होता है, कान का एक अलग रोल होता है। तो सबका एक रोल होता है और उस रोल को अगर एक भी पार्ट को वहां से हटा दिया जाए तो उसको लोग अपाहिज बोलते हैं। एक हाथ को काट दिया जाए तो उसको हैंडीकैप बोलते हैं। एक आँख को निकाल दिया तो उसको अंधा बोलते हैं। तो कभी ऐसा मत करना कि कोई भी कंपाउंडिंग में कोई केमिकल मिसिंग हो गया तो उस कंपाउंडिंग जो है अपाहिज हो जाता है। और जो उसमें आप उम्मीद करते हो कि इसमें वो मैकेनिकल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, हार्डनेस होनी चाहिए और एज पर स्पेसिफिकेशन वो प्रॉपर्टी आनी चाहिए, तो दैट इज नॉट पॉसिबल दैट टाइम विदाउट दैट केमिकल। तो कंपाउंडिंग के बारे में आपको हम बताए और काफी वीडियो हमारे हैं कंपाउंडिंग के बारे में। और जितना आप हमारे चैनल को, अगर आप नए हो, आपका चेहरा नया है या मेरा चेहरा नया है आपके लिए, तो पुराने करने के लिए आपको तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा ना सर। तो अब हम बात करने वाले कि 3 केमिकल के बारे में। 3 केमिकल का कंपाउंडिंग के अंदर, पीवीसी कंपाउंडिंग के अंदर क्या फंक्शन है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे CS। CS केमिकल एक ऐसा केमिकल है जैसे कि आपको पीवीसी रेजिन ले लेते हो, उसमें आप डालते हो बहुत सारा इंग्रेडिएंट डालते हो, लाइक दिस फिलर्स, कैल्शियम कार्बोनेट है, ब्लैक ट्रांसफॉस्फेट मींस कार्बन, एंड plasticizer means CPW, DOPI and epoxy and so many chemicals. And filler means calcium carbonate. There is 2 types of calcium carbonate. One is a regular quality, that is a totally sandy. Regular calcium carbonate is a damage your barrel, screw barrel and your machinery life. Suppose आप without आप coated कैल्शियम कार्बोनेट का आप अगर यूज करते हो तो आपका बैरल का जो लाइफ है, स्क्रू बैरल का लाइफ, मान लीजिए आपको 2 साल देने वाला है, तो आपको 6 महीने में आपको शरीर ट्रेडिंग करानी पड़ेगी। वही वजह होता है कि जो रिचेस्ट कंपनी होती है, जो IS के हिसाब से बनाते हैं, उनका मशीनरी का लाइफ ज्यादा होता है। या जो कमर्शियल बनाते हैं, reduce the cost, reduce the cost. How to reduce the cost in the compound? So you will add the so many pH of the calcium carbonate. और कोई भी ऐसा पाउडर केमिकल है जो कंपाउंड को रिड्यूस करता है, जैसे कि बेस्ट कंपाउंडिंग फॉर बेस्ट pH. सपोज आप अच्छा कंपाउंडिंग बनाते हो, देयर इज यूज्ड इन, सपोज यू टेक 100 pH रेजिन, तो देयर इज यूज्ड 10 to 25 pH only calcium carbonate. But there is no margin, no do the business in the market. So you add the calcium, added the calcium. Somebody added 100 pH, somebody added 150 pH, somebody added 200 pH of the calcium carbonate, 100 pH of the resin. तो उस टाइम में क्या होता है, तो वहां पे जितना आप डालते हो तो आपको माल बाहर नहीं निकलता है, स्क्रू बैरल फंस जाता है, मोटर पर लोड आता है, आप बहुत परेशान होते हो। तो मैं मिथिलेश चौधरी, रबर टेक्नोलॉजिस्ट, आपको सजेस्ट करना चाहता हूं, अगर इस तरह का प्रोडक्शन में हो, मैन्युफैक्चरिंग में हो, या आप ट्रेनिंग में हो, या आप स्टडी लाइफ में हो, या बीटेक की ट्रेनिंग या स्टडी क्लास कर रहे हो,
या सीपेट में एजुकेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ये वीडियो फायदेमंद होने वाला है। चलिए हम टॉपिक पर आते हैं और बोलते हैं सीएस क्या है। सीएस का मतलब होता है कि सीएस एक ऐसा केमिकल है जिससे आप मास्टिकेशन करते हो, मिक्सिंग करते हो बहुत सारा इंग्रेडिएंट डाल करके तो ढेला बनने लगता है, मतलब सॉलिड बनने लगता है। तो सॉलिड बनने से ये सीएस जो है पार्ट टू पार्ट अलग करने का काम करता है, एक एक पार्टिकल को अलग सेपरेट करता है, ताकि जैसे ही आप मिक्सचर के बाद आप हम्पर में डालते हो तो हम्पर में आपको लकड़ी लगाने की जरूरत है, कुछ जैसे हिलाने की जरूरत है, फंस गया ऐसा सोचने की जरूरत है। ये सीएस डालने से अपने आप स्क्रू बैरल में प्रॉपर तरीका से फीडिंग देते हुए पूरे बाहर निकल जाता है। और दूसरा चीज है कि आपके जो स्क्रू बैरल का जो इंटरनल और एक्सटर्नल और कंपाउंड के अंदर जो भी उसके साथ पार्टिकल रहेगा, आपके बैरल को, मेटल को लाइफ देते हुए, उसमें चमक देते हुए आपके प्रोफाइल को पूरी तरह से आपको डाई से और प्रोफाइल से बाहर निकालता है। दूसरा जो केमिकल है आपको बात करेंगे, दूसरा केमिकल क्या है मैडम, क्या जानना चाहते हैं? दूसरा जो केमिकल है अस्टेरिक एसिड है। अस्टेरिक एसिड ऐसा केमिकल है जो कि आपके बैरल को एक्सटर्नल लाइफ देता है और कंपाउंडिंग का इंटरनल लाइफ देता है, लेकिन इसको ज्यादा से ज्यादा आप पीएचआर यूज नहीं कर सकते हो। अस्टेरिक एसिड जो है आपको कंपाउंड के अंदर जैसे आप डालते हो तो आपको मिक्सचर को भी साफ, अच्छा ग्राइंडर को साफ करता है। फिर दूसरा जो है आपका स्क्रू बैरल के थ्रू पूरी स्मूथ के साथ जाएगा, कहीं भी चिपकने नहीं देगा। और तीसरा केमिकल क्या था मैडम, क्या जानना चाह रहे थे? इसका फंक्शन क्या है? थर्ड क्या है? जिसे सीएस हो गया, अस्टेरिक हो गया, और दूसरा तीसरा जो एपॉक्सी का नाम आपने सुना होगा। एपॉक्सी एक तरह से लिक्विड वैक्स है, मोम है, जो मैं तो मानता हूं कि अगर जिस स्क्रू बैरल का लाइफ अगर आपका 3 साल चलने वाला है, अगर आप एपॉक्सी नहीं देते हो तो आपको 6 महीना में आपका स्क्रू बैरल खराब हो जाने वाला है। बात समझ में गया? तो एपॉक्सी डालने से एक तो कंपाउंडिंग के अंदर काफी बेहतर मास्टिकेशन होता है, दूसरा जो होता है कि पीवीसी कंपाउंडिंग के अंदर एक अच्छी लुक आती है, शाइनिंग आती है। तीसरा इसको ऐड करने से आपको बेनिफिट होता है एपॉक्सी को कि तीसरा जो होता है आपको कंपाउंडिंग के अंदर और जो डाई है प्रोफाइल के अंदर एक सेपरेशन करने का काम करता है और कंपाउंड के अंदर फ्लो बढ़ाता है, इजी फ्लो करके लेके जाता है। तो आपने देखा कि ये तीनों केमिकल जो है, और एक और आता है जो केमिकल होता है पैराफिनिक वैक्स, पीई वैक्स। पी वैक्स भी बोले तो आपका जो कंपाउंड में एक्सटर्नल लाइफ देता है, वाटर प्रूफिंग का काम। वैसे तो पीवीसी आपका वाटर प्रूफिंग ही होता है, फिर भी आपको अगर 0.3 से 0.6 पीएचआर पीई वैक्स आप यूज करते हो कंपाउंड के अंदर तो काफी बेहतर कंपाउंडिंग होता है और आपको स्क्रू बैरल का लाइफ देता है, और आपका जो प्रोफाइल जो भी निकलेगा पूरा उसका इजेज जो होता है, मतलब इतना नीटनेस आएगी और उसमें इतनी शाइनिंग आएगी आप समझ नहीं पाओगे। तो अभी तक आपने जितना भी बताया आपको अभी तक क्लियर है ना? तो अगर अभी भी आपको डाउट है तो आप हमसे नेक्स्ट वीडियो में मिल सकते हो, आप मेरे को फोन कर सकते हो। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9652998932। नमस्कार, धन्यवाद।